हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवन दर्शन। आज हम लोग एक्सरसाइज 15.2 करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 5 नंबर क्वेश्चन करते हैं। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाई। इफ ए बी द इवेंट गेटिंग अ प्राइम नंबर एंड बी बी द इवेंट गेटिंग एन ऑड नंबर, देन राइट द सेट रिप्रेजेंटिंग इवेंट्स। ओके, ठीक है सर। तो हमने सबसे पहले एस लिखा जो रोलिंग अ डाई का सैंपल स्पेस। ओके, सो दैट विल बी 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हमें ए का इवेंट लिखना था जो एक प्राइम नंबर होता, तो प्राइम नंबर क्या होता? 2, 3 एंड 5। एंड बी इज ऑड नंबर, तो 1, 3 एंड 5। हमें कहा गया था ए और बी, दैट मीन्स ए यूनियन बी, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 एंड 5। देखो यहाँ सारे जितने नंबर्स है सब यूनियन में आते हैं, और ए एंड बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी। दोनों में कॉमन क्या था? 3 और 5, 3 और 5, तो 3 और 5 हमने लिखा। ए माइनस बी, इसका मतलब है कि ए टर्म्स होना चाहिए, बी टर्म्स नहीं होना चाहिए। मतलब ए में वो टर्म्स जो बी में नहीं है, तो ए में वो टर्म है जो बी में नहीं है, वो है 2, तो लिख दिया हमने 2। और ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, जो कि ए में जो टर्म्स हैं, जो टर्म्स नहीं है वो टर्म्स लिखना है। जैसे 2, 3, 5, तो पूरे सैंपल स्पेस में 2, 3, 5 छोड़ के कौन कौन नंबर हो सकता है? 1, 4 एंड 1, 4, 6। तो दिस इज द 1, 4, 6। ओके, अब अगला क्वेश्चन दिया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। अब 8 नंबर क्वेश्चन में दिया है, इफ 3 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, हाउ मेनी आउटकम्स ओल्ड सैंपल स्पेस हैव रिप्रेजेंट द इवेंट व्हेन ऑल डाइस कम अप विद सेम नंबर। अगर तीनों डाइस को फेंका जाए, जैसे 6 का पावर क्यूब दैट इज 216 हो गया। ठीक है सर। अगर हाउ मेनी आउटकम्स ओल्ड द सैंपल स्पेस हैव रिप्रेजेंट द इवेंट व्हेन ऑल डाइस कम अप विद सेम नंबर। हाउ मेनी इवेंट्स द सैंपल स्पेस है, तो यहाँ पे 6 का क्यूब डाला गया है, लेकिन अगर सेम नंबर होना चाहिए तो 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 करके होगा। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन, अ कॉइन एंड अ डाई आर टॉस, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस एंड द फॉलोइंग इवेंट्स। एक कॉइन है एंड अ डाइस, तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा? कॉइन और डाइस का, कॉइन में हेड या टेरी आ सकता है, और डाइस में हम जानते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हेड के साथ 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। टेल के साथ भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। ठीक है, चलिए अच्छा है। एंड का 1 नंबर दैट इज ए गेटिंग अ हेड एंड एन इवन नंबर। गेटिंग अ हेड एंड इवन नंबर मतलब हेड का 2, हेड का 4, हेड का 6। ठीक है सर। और बी नंबर क्या होगा? गेटिंग अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कैसे क्या होगा? जैसे कि सर हेड का 2, हेड का 3, हेड का 5, हेड टेल का 2, टेल का 3, टेल का 5। ओके सर। सी नंबर बताया गया है, गेटिंग अ टेल एंड एन ऑड नंबर। गेटिंग अ टेल एंड एन ऑड नंबर, तो यहाँ पे T1, T3, T5। ओके सर। और उसके बाद डी में बोला गया था गेटिंग अ हेड और अ टेल। गेटिंग अ हेड और अ टेल वो क्या होता सर? हेड 1, हेड 2, हेड 3, ऐसे करते करते हम टेल 6। तो ये पूरा सैंपल स्पेस की तरफ ही जाता है ये पूरा, इसको बोलते हैं हम श्योर इवेंट्स। ओके, अब जैसे कि हमने ये 9 से ए बी सी डी टर्म बना लिया है, आपके ऊपर हम ये एक टर्म छोड़ते हैं, जैसे कि आर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, या ए एंड सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ये सारे चीज इवेंट्स आप करोगे अपने से। ओके, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं। 12 नंबर क्वेश्चन, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 men 3 women 2 persons are selected। ठीक है, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। इफ ई इज द इवेंट इन विच 1 man and 1 woman are selected, then which are the cases favorable to E। अब देखो हमारे सामने 2 men और 3 women दिया हुआ था। अगर हम इसका ही सैंपल स्पेस लिख दे, सिर्फ हमने इवेंट लिख दिया यहाँ पर, लेकिन सैंपल स्पेस लिखें तो वो कितना हो सकता है? ये M1 M2 मानो, और इसको W1 W2 W3 मान लो। M1 M2 अपना कुछ बनाएगा, और M1 W1 के साथ होगा, M1 W2 के साथ होगा, M1 W3 के साथ होगा, फिर M2 W1 W2 W3, W1 W2 W2 W3 W1 W3, ऐसे करके हो जाएगा पूरे सैंपल स्पेस। और सिर्फ हमें सेलेक्ट करना है एक मैन और एक वुमेन, तो M1 W1 M2 W2 M1 W2 ऐसे कर करके हम लोग बना लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एंड देन वी विल कम अप विथ other question, that is exercise 15.3। ठीक है, क्वेश्चन पहला दिया था, क्या एक डाइस फेवरेबल है कि उसका एक नंबर का प्रोबेबिलिटी है 1/2 और बाकी सब का प्रोबेबिलिटी है 1/6। नो, इट कैन नॉट बी पॉसिबल। अगर एक का 1/2 आ रहा है तो सबको जोड़ दो, 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। क्या वो इक्वल टू 1 हो रहा है? बिल्कुल नहीं, तो हेंस इट इज नो। 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं। 2/11 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ए। अगर 2/11 एक प्रोबेबिलिटी, अच्छा ये 3 का 1 नंबर क्वेश्चन है। देखो 3 का 1 में बोला है 2/11 किसी का प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी हो उसका 2/11 ना हो, तो 1 माइनस 2/11 कर दो तो 9/11 हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में
A bag contain 9 disc and 4 red balls, 3 blue balls and 2 yellow balls, जो कि यहाँ दिया हुआ है 9 डिस्क है। रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो यहाँ देखो 4 + 3 7, 7 + 2 9, टोटल कितने हैं 9 डिस्क है तो 9 यहाँ रखो। रेड आने की प्रोबेबिलिटी 4/9। अब हमारे सामने अलग क्वेश्चन दिया हुआ है, रेड का प्रोबेबिलिटी क्या है 4/9 हो गया, तो दूसरा प्रोबेबिलिटी हमसे पूछा है येलो का प्रोबेबिलिटी। एक बात देखो, येलो का प्रोबेबिलिटी यहाँ लिखा है हमने 2 जो कि है और टोटल है 9, ठीक है। थर्ड हमसे पूछा है ब्लू का प्रोबेबिलिटी, ब्लू क्या है 3 और टोटल है 9, 3/9 दैट इज 1/3। और चौथा हमसे पूछा गया था नॉट ब्लू, तो बताओ जो ब्लू है 1/3 है तो 1 - 3/9 कर देना, तो दैट विल बी 2/3 या 1/3 हो गया। उसके बाद 5th नंबर क्वेश्चन हमसे बोला गया है, व्हाट इज द 5th नंबर क्वेश्चन, ईदर रेड और येलो, इधर रेड और येलो, तो रेड का प्रोबेबिलिटी क्या होता है 4/9 आया, लिख दिए प्लस। देखो यहाँ पे इधर बोल देंगे और बोलेंगे प्रोबेबिलिटी में, इसका मतलब होता है प्लस साइन, ठीक है। सो इधर रेड और येलो, और ही आया है इधर का या तो ये या तो वो, तो और वाले स्टेटमेंट को हमेशा प्लस रखना और एंड वाले स्टेटमेंट को हमेशा समझना ये इनटू करना है, ठीक है। 4/9 प्लस 2/9, येलो का प्रोबेबिलिटी 2/9, तो दोनों 6/9 2/3, ओके। 6 नंबर क्वेश्चन में अर्न कंटेन्स 9 रेड 7 वाइट 4 ब्लैक बॉल्स, 9 7 4 ब्लैक बॉल्स। 9 प्रोबेबिलिटी आने का क्या, रेड का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, सो 9/20, ओके सर, क्योंकि 9 + 7 16, 16 + 4 इज 20 हो गया 9/20। ब्लैक का आने का प्रोबेबिलिटी क्या है 4/20 दैट इज 1/5। व्हाइट का आने का प्रोबेबिलिटी क्या है 7/20। रेड और ब्लैक, रेड और ब्लैक बोला तो ये प्लस हो जाएगा, और मतलब प्लस, रेड का प्रोबेबिलिटी 9/20, 4/20 13/20। व्हाइट और ब्लैक, व्हाइट का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 7/20, ब्लैक का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 4/20, प्लस हो जाएगा तो 11/20। और ये जो है बोला है नॉट रेड, तो 1 - 9/20 कर दो तो आ जाएगा 11/20। दूसरा 1 - 4/20 कर दो तो ये आ जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन जो है आपका पूछा है नॉट ब्लैक, सो ऐसे करके सॉल्व कीजिए तो आपका आ जाएगा। सो लेट्स गो टू द 10 नंबर क्वेश्चन। अ बैग कंटेन्स 20 डिस्क, 11 से 30 तक है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ डिस्क विद अ प्राइम नंबर व्हेन वन डिस्क इज ड्रॉन रैंडमली। अब देखो 11 से 30 तक है हमारे पास डिस्क, टोटल है 20 डिस्क, ठीक है। लेकिन उसमें बोला है वो जो भी डिस्क को हम निकाल रहे हैं वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए, तो 11 13 17 19 23 29 करके हो जाएंगे टर्म्स। तो इन टोटल कितने हुए 3 + 3 दैट इज 6, एंड टोटल कितने डिस्क थे 20, तो 6/20 दैट विल बी 3/10, ओके। I hope you like the video. Please do like and subscribe. We will come up with the next video और भी आगे के सम्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। Thank you very much.